नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं यूपी टेट के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, यूपी टीईटी के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप भी टीचर के लिए यूपी टेट का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सरकारी रिजल्ट .com के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 27 मार्च 2026 देखने को मिलेगी। इसकी लास्ट डेट 26 अप्रैल 2026 है और इसकी पेमेंट की लास्ट डेट 26 अप्रैल 2026 है। करेक्शन डेट 1 मई 2026 है। एग्ज़ाम डेट 2, 3, 4 जुलाई 2026 यहाँ पर होने वाली है और एग्ज़ाम सिटी डिटेल आपको 22 जून 2026 को देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड की। तो दोस्तों, इसके एडमिट कार्ड 30 जून 2026 से अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। इसकी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म फ़ी के बारे में। तो दोस्तों, जनरल EWS OBC के लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी है। SC ST के लिए 500 रुपये, EWS के लिए 500 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखी है। टेट प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5वीं के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन यानी एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी और कक्षा 6 यानी क्लास 6 से 8वीं तक भी यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके आवेदन करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक के सामने क्लिक हर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो UPE-SSC पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना OTR रजिस्ट्रेशन करना है यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो दोस्तों, OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए OTR ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है 10th की मार्कशीट के अनुसार। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद री एंटर फुल नेम आपको फिल करना है। अब आपको आपके फादर्स नेम को फिल करना है। इसके बाद आपको री एंटर फादर्स नेम करना है। अब आपको मदर्स नेम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद री एंटर मदर्स नेम करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, री एंटर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद जेंडर को फिल करना है, कंफर्म जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर फिल करनी है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद अब आपको कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है। आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई आधार OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। उस OTP से आप यहाँ पर आधार की डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ईमेल ID दर्ज करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। ये तीनों चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में जैसे ही आप ये सारी जानकारी यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं यानी फिल कर लेते हैं, तो आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यदि आपके पास वेब कैमरा है या लैपटॉप है तो आप लैपटॉप या वेब कैमरे से अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप या वेब कैमरा नहीं है तो आप अपने मोबाइल से ही यहाँ पर लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब आपको अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद अब आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेना है, यानी आपको आपकी सेल्फी ले लेना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं और सबमिट वेरीफाई कर लेते हैं तो आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपका लाइव फ़ोटो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा तो आपका लाइव फ़ोटो आपके डेस्कटॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर आना है, सेट सिक्योरिटी वाले पर। तो दोस्तों, आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। आपको अपना पासवर्ड ABCD लेटर @ और नंबरिंग वाला बना लेना है। इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, जो आपने क्रिएट पासवर्ड में फिल किया था। सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद अब आपको नीचे अकाउंट रिकवरी
सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। इसमें आपको फर्स्ट स्कूल, फेवरेट बुक, मदर मेडन नेम एंड चाइल्डहुड निक नेम ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसका आंसर यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद इस कैप्चा को फिल करना है और रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको आपकी पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगी जो आपने फिल की थी, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। इसके बाद आपको आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन स्टेप 5 स्टेप में ये कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल, दूसरी स्टेप में एड्रेस, तीसरी में एकेडमिक क्वालिफिकेशन, चौथी में आपको ट्विंस डिटेल, पाँचवीं में अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपका प्रीव्यू एंड सबमिट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना है। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद आपको नेशनैलिटी में कुछ भी नहीं करना है। मैरिटल स्टेटस को आपको सिलेक्ट करना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डिवोर्स। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप किस स्टेट में जन्मे हैं उस स्टेट के नेम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपकी बॉडी पर कहीं भी चोट का निशान, तिल का निशान या जलने का निशान जो भी है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क में दर्ज कर देना है, फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको नीचे कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आपकी कौन सी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ओबीसी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओबीसी लेयर स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। क्रीमी लेयर, तो दोस्तों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर है? तो क्रीमी लेयर जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा है वो जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे और नॉन क्रीमी लेयर जिनकी आय 8 लाख से कम है। इसके बाद आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पर फिल करनी है, कब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना था। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने ऑथराइज्ड किया था, तहसीलदार, एसडीएम, उसका नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद स्टेट ऑफ इशूइंग, किस स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ था यानी बना था उस स्टेट के नेम को आपको यहाँ पर फिल करना है। स्टेट के नेम को फिल करने के बाद अब आपको नीचे डिसेबल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें ऑटोमेटिक नो रहेगा। यदि आप डिसेबल्ड है तो आप इसमें यस कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन में यस करते हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या जानकारी फिल करनी होगी, जो भी आप डिसेबल्ड हैं उस डिसेबलिटी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, उस टाइप को। तो दोस्तों यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेशल रिजर्वेशन। इसमें आपको डिपार्टमेंट एक्स आर्मी सर्विस है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सीकिंग एज रिलैक्सन ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आप एज रिलैक्सन में छूट लेना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है। इसके बाद एज रिलैक्सन कैटेगरी आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपकी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप एड्रेस डिटेल हमारी ओपन हो गई है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है। यदि सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके इस परमानेंट एड्रेस को कोरस्पोंड एड्रेस में फिल कर लेना है। इसके बाद आपको सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका तीसरा ऑप्शन एकेडमिक क्वालिफिकेशन का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो दोस्तों आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या क्या किया है, कौन कौन सी क्लास आपने पास की है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, उसकी जानकारी दर्ज करनी है। तो दोस्तों एग्ज़ाम लेवल पर आपको 10th हाई स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों आपने किस बोर्ड से 10th पास आउट किया है उस बोर्ड के नेम को आपको यहाँ पर फिल करना है। एमपी बोर्ड,
यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड है 10th क्लास का, उस बोर्ड के नेम को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको 10th क्लास के सब्जेक्ट के नेम यहाँ पर दर्ज करने हैं। 10th क्लास में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, उन सब्जेक्ट के नेम को आपको एक एक करके सब्जेक्ट वाले बॉक्स में फिल करना है। सब्जेक्ट फिल करने के बाद आपको अब नीचे पासिंग ईयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपने कौन सी ईयर में 10th क्लास पास आउट की है, उस ईयर को आपको यहाँ पर पासिंग ईयर में फिल करना है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट के रोल नंबर को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आपको नीचे कितने मार्क्स आए हैं 10th क्लास में वो फिल करना है, कितने में से आए हैं वो फिल कर देना है। इसके बाद आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको ऐड एंट्री वाले बटन पर क्लिक करके आपको 10th की मार्कशीट की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो दोस्तों, आपकी 10th की मार्कशीट की डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको 12th की जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको 12th क्लास को फिल करना है, बोर्ड के नेम को फिल करना है, सब्जेक्ट नेम फिल करना है, सारी जानकारी फिल करना है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल ऐसे ही फिल करना है, सारी सेम प्रक्रिया है फिल करने की। इसके बाद आपको ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन बीएड की जानकारी, पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी फिल कर लेना है। ये सारी जानकारी आपको ऐड करने के बाद नीचे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में चारों ऑप्शन ग्रीन टिक होकर आ जाएंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यदि आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करना है, नहीं तो नो को सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का 5वां ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इनका साइज 30 KB से 300 KB का होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के साइज़ दिए गए हैं, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है या पीडीएफ में अपलोड करना है। तो दोस्तों, आपका फ़ोटोग्राफ 30 KB से 300 KB के बीच का होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसे ही आपका सिग्नेचर 10 KB से 200 KB का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब आपको नीचे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट और बैंक की पासबुक विद फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको आधार कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, जिसका साइज़ 50 KB से 500 KB का होना चाहिए, पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। आधार कार्ड जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको आईडी नंबर देखने को मिलेगा। तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको 10th की मार्कशीट के बाद 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। इनका साइज सेम रहेगा, 50 KB से 500 KB का होना चाहिए, पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको हैंड डिक्लेरेशन यानी हस्तलिखित घोषणा देखने को मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में। आप जैसे भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं और उसे अपलोड कर देना है जेपीजी फाइल में, 50 KB से 500 KB का होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, बीएड की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है, 50 KB से 500 KB का होना चाहिए, पीडीएफ फाइल होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। इनका भी साइज सेम रहेगा, 50 KB से 500 KB का होना चाहिए, पीडीएफ फाइल का होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यदि आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं तो व्यू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक एक करके चेक कर सकते हैं कि आपने सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या नहीं। इसके बाद दोस्तों, आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका OTR प्रोफाइल प्रीव्यू देखने को मिलेगा, इसे चेक कर लेना है। इसके बाद आपको इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और कंप्लीट OTR प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपका OTR यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। आप जो भी पेपर यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप दोनों सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बोथ पर क्लिक करके दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे आर यू वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर, यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको दोस्तों नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको इनमें से अपनी योग्यता के अनुसार यानी एलिजिबिलिटी के अनुसार ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास बीएड है तो आपको यहाँ पर कक्षा 6 से 8वीं
क्लास के लिए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यदि आपके पास डीएलएड है तो आपको कक्षा 1 से 5वीं सिलेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों इसके बाद आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया है बीएड डीएड उसकी जानकारी आपको यहाँ पर नीचे फिल करनी है। बोर्ड के नेम या यूनिवर्सिटी के नेम को आपको यहाँ पर फिल करना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड या डीएलएड किया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन स्टेटस पर आना है, पास अपेयरिंग आपको सिलेक्ट करना है। आपने कब पास किया था उस ईयर और मंथ और डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कितने मार्क्स आए थे वो मार्क्स डालना है, कितने में से आए थे वो डाल देना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगी। अब आपको नीचे फर्स्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आएगी, सेकेंड लैंग्वेज आपको इनमें से चूज़ कर लेना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपने शिक्षा शास्त्र में बीएड किया था उसकी मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। 50 KB से 500 KB का होना चाहिए, पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। पीडीएफ फाइल अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड का बटन ओपन हो जाएगा यानी शो हो जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। व्यू फाइल पर क्लिक करके इसे चेक कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, आपको इस प्रीव्यू को चेक कर लेना है। इसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए 2 मोड देखने को मिलेंगे, ICICI SBI। तो आप जिस भी बैंक से अपना पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सारी जानकारी सिंपल तरीके से बता दी है कि कैसे आप अपना यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।